वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है बीबीएस फॉर स्लैब के स्लैब के लिए जो है ना हम बीबीएस किस तरह बनाते हैं। इससे पहले जो है ना मैं बीम बीबीएस, पाइल फुटिंग बीबीएस और आइसोलेटेड फुटिंग बीबीएस की वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग एस्टिमेशन की, वहाँ पे आपको ये इसके बीम, पाइल और आइसोलेटेड फुटिंग के बीबीएस मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बीबीएस फॉर स्लैब। अब बीबीएस फॉर स्लैब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्लैब रेनफोर्समेंट प्लान, ज़ाहिर बात है कि हम स्लैब के लिए रेनफोर्समेंट प्लान बीबीएस बना रहे हैं तो हमें जो है ना रेनफोर्समेंट प्लान चाहिए होगा। नंबर 1 थिंग रेनफोर्समेंट प्लान। नंबर 2 रेनफोर्समेंट साइज एंड स्पेसिंग। रेनफोर्समेंट साइज क्या मतलब कि कौन सा बार साइज यूज़ हो रहा है, डायफ बार क्या है और उसकी स्पेसिंग क्या है, सेंटर सेंटर उसकी स्पेसिंग क्या है। स्लैब क्लियर कवर, टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम का हमें क्लियर कवर चाहिए होगा क्योंकि हमने जो चेयर स्पेसिंग, चेयर हाइट कैलकुलेट करनी है वो हम इस कवर को यूज़ करते हुए जो है ना चेयर हाइट कैलकुलेट करेंगे। तीसरा पॉइंट, हमें क्लियर कवर का पता होना चाहिए। इज़ देयर एनी मिसिंग रेनफोर्समेंट डिटेल, क्या स्लैब में कोई मिसिंग रेनफोर्समेंट डिटेल होती है जो कि गिवन नहीं होती लेकिन हमें जो है ना वो खुद से जिम करनी पड़ती है या कुछ किसी और जगह से देख के वहाँ पे रेनफोर्समेंट डालनी पड़ती है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 पॉइंट। और नंबर 5 पॉइंट हमारा क्या होगा, चेयर हाइट के जो हम चेयर हाइट प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट को अलहदा करने के लिए, उसके लिए हम चेयर हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो है ना पहला पॉइंट जो हमारा रेनफोर्समेंट प्लान, तो हम ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग ओपन कर ली है जो कि मेरे पास है स्लैब रेनफोर्समेंट प्लान ग्राउंड फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, उसका रेनफोर्समेंट प्लान है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की स्लैब है। एक S1 है, S1 मीन मतलब स्लैब 1, S2 स्लैब 2 एंड S4 स्लैब 4, S3 मीन्स स्लैब 3। ये क्या है, स्लैब की आइडेंटिफिकेशन है। इस एरिया की जो स्लैब होगी उसको हम S1 कहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप बीबीएस में जाएं, बीबीएस में हमें मेंबर लोकेशन देनी होती है, उसकी मेंबर लोकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं S1। और दूसरा, इसकी लोकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ग्रिड लोकेशन भी हम डाल सकते हैं 1 से लेकर 4 तक एंड A से लेकर E तक। ये भी हम ग्रिड लोकेशन डाल सकते हैं कि हम अगर इस स्लैब का बीबीएस बना रहे हैं। अगर इसका बना रहे हैं तो हम S2 भी लिख सकते हैं और 4 to 7 भी लिख सकते हैं और A to D भी लिख सकते हैं। तो अब हम जो है ना इसका बीबीएस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसका बीबीएस बनाएंगे सेम इसी तरह S2, S3 और S4 के बीबीएस बनेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमें ड्राइंग रीड करनी है। वैसे इससे पहले जो है ना स्लैब की रेनफोर्समेंट और बीम की रेनफोर्समेंट हम किस तरह स्टडी करते हैं ड्राइंग्स को, वो ऑलरेडी वीडियोस में बना चुका हूँ। तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको जो है ना उसका शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हम जो स्लैब की रेनफोर्समेंट है वो किस तरह स्टडी करते हैं। अब जो हमारे पास स्लैब में रेनफोर्समेंट होता है वो देखिए दो किस्म की रेनफोर्समेंट्स होती हैं। एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है और एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट होती है। अब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कौन सी होती है, जो हम बॉटम में मैश डालते हैं मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की, उसे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जो हम एक्स्ट्रा बार और हैंगिंग बार्स डालते हैं, अब हैंगिंग बार्स कौन सी होती है ये हम डिस्कस करेंगे। हैंगिंग बार्स ये मिसिंग डिटेल होती है हमारे ड्राइंग में जो गिवन नहीं होती या कभी कभी जनरल नोट्स में गिवन होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे, जो कि हमारा 4th पॉइंट है। अभी जो है ना यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बार्स हैं इसको हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डिस्टेंस चाहिए इस मेन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए। अब इसको देखते हुए हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास मेन रेनफोर्समेंट कौन सी है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कौन से हैं। मेन बार्स हमारे पास कौन से, जो शॉर्टर लेंथ वाले होते हैं वो मेन बार्स होते हैं, जो लॉन्गर वाले वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं। और दूसरा, हम इसको कैसे जो है ना पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइड पे मेन रेनफोर्समेंट है, कौन सी मेन बार्स हैं और कौन सी साइड पे जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो अभी देखते हैं। ये यहाँ पे देखें, जो हमने दूसरी पॉइंट हमारा था कि हमें मालूम होना चाहिए नंबर बार साइज, रेनफोर्समेंट साइज और स्पेसिंग। तो रेनफोर्समेंट साइज यहाँ पे क्या है, नंबर 3 बार्स है एट द रेट ऑफ स्पेसिंग क्या है 6 इंच सेंटर सेंटर। यहाँ पे 6 इंच सेंटर सेंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बार डलेगा इस पोर्शन में और इस पोर्शन में वो नंबर 3 होगा 6 इंच पे। और यहाँ पे जो बार डलेगा ये लेंथ वाइज इस डायरेक्शन में वो कौन सा होगा, नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंच, या नंबर 3 इसकी रेनफोर्समेंट साइज हो गया, डाई ऑफ बार हो गया नंबर 3, और इसकी स्पेसिंग हो गई 8 इंच। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं उसकी स्पेसिंग मेन बार जितनी होती है या मेन बार से ज़्यादा होती है। तो मीन्स ये जो बार इस तरह डाल रहा है ये हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन बार है और ये हमारे पास
मेन बार है। अब इनकी हमें लेंथ चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ। अब इसकी लेंथ हम ना 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये है जहाँ पे जो मैनुअल डिमेंशंस दी हुई हैं हम इनको जमा करें, यहाँ से हमें कॉलम की जो डिमेंशन है ये भी चाहिए होगी क्योंकि ये सेंटर तक स्पेसिंग है। तो एक तरीका ये है मैनुअल कैलकुलेट करें, इसका भी हम मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इस ड्राइंग को जो है ना AutoCAD में इंपोर्ट करें, वहाँ पे इसको स्केल करें और वहाँ से इसकी डिमेंशन लें। और इसका तीसरा तरीका कौन सा है जो कि सबसे आसान है, जो कि अभी यूज़ करने वाला, वो है प्लान स्विफ्ट। प्लान स्विफ्ट जो है ना उसमें हम जो है ना इस ड्राइंग को इंपोर्ट करते हैं और वहाँ से डायरेक्ट इसकी डायमेंशन ले लेते हैं। जल्द जो है ना ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ प्लान स्विफ्ट के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है क्वांटिटी सर्वेयर और साइट इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है ये। बहुत ही जल्दी जो है ना हम क्वांटिटीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें जो है ना ये मेन रेनफोर्समेंट जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसकी लेंथ चाहिए, मेन बार्स हैं इसकी लेंथ चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसकी लेंथ चाहिए। तो इसके लिए मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मैंने मेन बार्स की लेना है रेनफोर्समेंट लेनी, तो जस्ट इसको मैं MB लिख दूँगा, मेन बार्स मेरे पास जो है, और ओके कर दूँगा। तो यहाँ से मैं सिंपल AutoCAD की तरह यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास और इसको यहाँ से स्टॉप कर दूँगा। यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कितनी है इसकी डिमेंशन आ गई, 14.4, 14.42, 14.42। यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ, और यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे आपको नज़र होगा MB, यहाँ पे ये देखें MB नज़र आ रहा होगा मेन बार। अब मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ चाहिए, तो मैं उसके लिए दोबारा यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं DB लिख देता हूँ। DB लिख दिया, यहाँ पे सिंपल ओके किया मैंने। यहाँ से इस पर भी ऑलरेडी आगे मैं जो है ना जाके वीडियोस बनाऊंगा ट्यूटोरियल, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम फुट में ले रहे हैं डिमेंशन, वो फुट में कैसे शो कर रहा है, तो ये 16.4, यहाँ पे राइट क्लिक करके स्टॉप। ठीक हो गया। ये यहाँ पे देखें ये D बार 16.4 और मेन बार 14.4, यहाँ पे ये देखें 16.43, और ये यहाँ पे इसके ऊपर कर्सर इधर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाए 14.42। ठीक हो गया। यहाँ से हमें इसकी लेंथ्स मालूम हो गई। अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जो है ना एक्सेल में जाते हैं और वहाँ पे हम पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक BBS शीट ऑलरेडी बनी हुई है, जस्ट इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, फार्मूले लगे हुए हैं, मुझे ऑटोमेटिकली ये वेट स्टील वेट कैलकुलेट करके दे देगा। तो मैंने क्या करना, सीरियल नंबर 1 S1 स्लैब नंबर 1 है तो 1, और मेंबर लोकेशन हमने लाजमी लिखनी है जो कि हमारे पास थी S1 स्लैश, जो हम ग्रिड भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास था A2E स्लैश 1 to 4। ये कैसे लिखा मैंने, ये देखें यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो ये स्लैब है S1 है एक तो, ठीक हो गया, और यहाँ पे इसका ग्रिड 1 से लेकर 4 है इस तरह, और A से लेकर E है, यहाँ तक ये हमारी स्लैब है। तो ये दोनों आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हैं, S1 सिर्फ भी लिख सकते हैं। ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन जो है ना, ये मेंबर लोकेशन जो है ना, ये BBS में डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि BBS में अगर आप ये वाली लोकेशन नहीं डालेंगे तो फिर जो आपके साइट के ऊपर अगर आप जो है ना BBS भेज रहे हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपने ये BBS शीट भेजी है ये कौन से पोर्शन की है या कौन से एरिया की है। तो इसके बाद मेंबर लोकेशन के बाद हमारे पास आ जाता है बार नंबर जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो है नंबर 3। मेन रेनफोर्समेंट में कौन सा है, नंबर 3। तो यहाँ इसके आप लिख सकते हैं MB मेन रेनफोर्समेंट, MB मेन बार्स। ठीक है। बार नंबर कितना है, 3, जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, आगे कर्सर ले जाएं, ऑटोमेटिकली इसके साथ नंबर आ जाएगा। उसकी स्पेसिंग कितनी है, 6 इंच, जस्ट सिंपल 6 पुट करें, आगे स्पेसिंग बार ले जाएं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर 6 के ऊपर इंचेस का साइन आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये स्ट्रेट बार है, हमारे पास कोई हुक वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे शेप जो डालनी है वो भी स्ट्रेट बार की डालनी है। तो स्ट्रेट बार की शेप कैसे डालते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक शेप बनाया हुआ है, बहुत ही आसान है ये। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। बार शेप हमने सेट कर दी। अभी आगे इसकी है बार लेंथ। अब बार लेंथ कौन सी आएगी, अब यहाँ से हमने जो कैलकुलेट कर लिया था वो हमारे पास मेन बार की लेंथ आ रही थी 4.4। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4.4 हमारी कहाँ से थी, यहाँ से लेकर इसके आउटर फेस तक 14.42 थी। अब यहाँ पे मुझे कवर चाहिए क्योंकि इस तरफ शटरिंग लगानी है, क्योंकि ये आउटर फेस है, इस तरफ शटरिंग नहीं लगानी, तो कवर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने माइनस करना है, तो इसकी जो माइनस करूँगा 1.5 इंच, तो मेरे पास जो है ना वो बचता है 14.44 से अगर आप माइनस करें
1.5 1.5 इंच कवर, तो हमारे पास बचता है 14.33, तो मैंने यहाँ पे 14.33 लिख दिया। अब यहाँ पे बार स्ट्रेट है हमारे पास, तो यहाँ पे इसके साथ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है ना हमने 14.33, क्योंकि ये स्ट्रेट है, कोई बैंड वगैरह इसमें नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ़ यूनिट का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास S1 है, अगर सेम इसी तरह कोई S1 किसी और जगह पे है तो ये 1 हो जाएगा, और इसके साथ अगर S1 है दूसरा तो वो 2 हो जाएगा, तो ये यूनिट 2 हो जाएंगे। और इनकी जो मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लेंथ है वो भी सेम हो, तो वो 2 यूनिट हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसे और कोई यूनिट नहीं है, तो मैं सिंपल इसको 1 लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ बार्स पर यूनिट, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मेरे पास स्लैब है इसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ़ बार्स कितने आ रहे हैं यूनिट। ये देखें यहाँ पे ये मेन बार्स हैं, ये किस तरह डलेंगे, यूँ इस जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उस लेंथ वाइज में डलेंगे। तो अब ये कैसे डलेंगे, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास बीम है इसका हमें जो है ना, इसके ऊपर तो हम नहीं डालेंगे ये वाला, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे इससे, ये भी माइनस कर देंगे, फिर जो है ना हम इसकी स्पेसिंग डिवाइड करके 6 इंच, फिर हम जो है ना इसे कैलकुलेट कर लेंगे इसके नंबर ऑफ़ बार्स पर यूनिट। तो वो कितने तकरीबन इसमें नंबर ऑफ़ बार कितने आ जाते हैं मेरे पास, 32 आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल 32 लिख दूंगा। जब मैं 32 इंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले लगे हुए, तो यहाँ पे इसका वेट कैलकुलेट कर देगा। अभी ये मेरे पास आ गया मेन बार। सेम इसी तरह हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार करना है, इसको मैं सिंपल DB लिख देता हूँ यहाँ पे, वो भी मेरे पास क्या है, नंबर 3 बार है, नंबर 3 बार है, और जस्ट सिंपल उसकी स्पेसिंग चेंज है जो कि 8 है, और उसकी जो बार शेप बनेगी वो सेम है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे आ गया मेरे पास, और उसकी जो लेंथ बन रही है वो कितनी है, यहाँ पे देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 16.42 थी, वो उसको भी जब मैं उसका भी आउटर साइड का कवर माइनस करूँगा तो वो भी 16.33 आ जाएगा, सॉरी 14.33, ये है 16.33। अब ये भी यूनिट 1 है, और इसमें जो नंबर ऑफ़ बार्स आ रहे हैं, अब ये 14.33 जो हमारे पास है इस पर डिवाइड 8 इंच कर देना है, तो सिंपल हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बार आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 21। तो सिंपल 21 आ गया, तो यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया उसको। अब हमने क्या करना है, अब हमारी ये जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है वो ख़त्म हो, उसका ख़त्म हो गया BBS में, वो हमने लिख दी। अब हमने नेगेटिव रेनफोर्समेंट की तरफ आना है। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट की तरफ देखें तो यहाँ पे ये है 3 फीट 6 इंचेस, ठीक है, और इसके साथ ये हुक भी दी गई है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, अब ये हुक भी दी गई है हमें, और ये बीम की हमें ये डेप्थ भी चाहिए होगी, ये तकरीबन 8.5 इंच है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीम का प्लान देखूँ तो यहाँ पे RB1 लिखा हुआ है, तो RB1 के यहाँ पे मैं साइज़ देखता हूँ तो ये है 8.5 इंच, 8.5 इंच है। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच मैंने जमा करके इसके साथ जो है ना इसके हुक भी जमा करूँगा, 8.5 इंच भी जमा करूँगा, और फिर इसका क्लियर कवर माइनस करके इसकी मैं जो है ना कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 4.36, तो कितना आएगा 4.36। अब यहाँ पे कौन सा है, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है मेरे पास, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है मेरे पास। और कौन सा ग्रिड है, 1 to 4 में 4 में डलेगी ये वाली, ये ग्रिड लाजमी लिखना है आपने, क्योंकि इसके आइडेंटिफिकेशन के बगैर पता नहीं चलेगा कि कौन सी रेनफोर्समेंट कहाँ पे डालनी है। 1 to 4 हो गया, 1 to 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ की इसकी स्पेसिंग 8 इंच है, यहाँ पे मैंने ये सॉरी इसमें जो बार नंबर यूज़ हो रहा है वो 3 है, यहाँ पे इसकी स्पेसिंग 8 है, यहाँ पे 8 में लिख दी। अब इसकी बार शेप, अब यहाँ पे इसकी बार शेप देखें अगर, तो ये एल भी इसमें आ रहा है, हुक भी आ रही है, तो ये एल शेप इसकी शेप है, एल शेप में है। तो यहाँ पे मैंने एल शेप इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जस्ट सिंपल कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे बार लेंथ हमारे पास कितनी आ रही थी, 4.36 आ रही थी। यूनिट ये भी 1 है, और इसमें कितने डलेंगे आप देखें, यहाँ पे एडिटिंग कर लेते हैं, पहले ये ख़त्म कर लें। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे जो मेन रेनफोर्समेंट की जो स्पेस आ रही है, जो लेंथ आ रही है, वहाँ पे डलेंगे। यहाँ पे डलेंगे। तो 14.33 जो हमारे पास आ रहा है उस पर हम जो है ना 8 इंच डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बार्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास 21 आते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, 21, ठीक हो गया। तो यहाँ 21,
यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे फार्मूला ड्रैग नहीं हुआ, तो जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पे फार्मूला ड्रैग करना है तो यहाँ पे मुझे शो कर देगा रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एल आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने लिखना है कि ये कितने इंच का एल है, और ये इधर भी लिखना है कि ये कितना बच रहा है। अब यहाँ पे ये हमारे पास तकरीबन ये 4 इंच है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंसर्ट बॉक्स में जाके टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो इंसर्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 इंच लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 4 इंच आ गया। अब सिंपल इसको जो है ना कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ से मूव करके यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे कितना लिखना है, यहाँ पे ये तकरीबन हमारे पास जो बचेगा वो 4.16 होगा, 4.16, और ये हमारे पास क्या होगा, फीट में होगा। फीट का साइन लाजमी इसके ऊपर लगाना है, ये हमारे पास फीट में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हटाना है तो वो फॉर्मेट में आके यहाँ पे इसको भी फॉर्मेट में यहाँ पे करते हैं, तो इस तरह हमारे पास जो है ना ये हम जो है ना BBS बना सकते हैं। अब देखा यहाँ पे ये 4 इंच आ गया, थोड़ी सी सेटिंग कर लें। ये यहाँ पे ये हमारे पास एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आ गई इसकी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे देखें जो ये रेनफोर्समेंट है, जिस तरह ये वाली लेंथ हमने कैलकुलेट की है, सिंपल इसी तरह ये भी कर लेंगे, इस तरह ये भी कर लेंगे। ये कैसे होगा, ये स्ट्रेट बार होगा हमारे पास, ये 3 फीट प्लस 5 फीट और प्लस ये जो CB1 जो हमारे पास ये फोर्समेंट है, यहाँ पे CB1 दिया गया है, इसकी जो विड्थ है ये जमा हो जाएगी, तो वो हमारे पास जो है ना इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी। सेम इसी तरह जो है ना ये 4 + 4 इंटू स्लैब थिकनेस बीम थिकनेस, ये 4 + बीम थिकनेस, तो इसकी जो है ना ये भी हमारे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी इसकी, और ये BBS में हम पुट कर लेंगे। तो इसी तरह हम कर लेंगे। अब 3 पॉइंट हमारे कवर हो गए। 3 पॉइंट कवर हो गया कि रेनफोर्समेंट प्लान हमने स्टडी कर लिया, साइजेस और स्पेसिंग भी हमने देख ली। अब हमने क्या करना है कि बॉटम कवर और मिसिंग रेनफोर्समेंट डिटेल, अभी हम जा रहे हैं मिसिंग रेनफोर्समेंट डिटेल की तरफ। ठीक है, बॉटम कवर, टॉप एंड बॉटम कवर भी डिस्कस करते हैं, और मिसिंग रेनफोर्समेंट और चेयर हाइट, ये 3 चीज़ें अभी हमारी रहती हैं। अभी ये डिस्कस करते हैं। ये मेन रेनफोर्समेंट मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल देते हैं इसके ऊपर। जब हमने ये एक्स्ट्रा बार डालने होते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमें जो है ना हैंगिंग बार्स डालने होते हैं। हैंगिंग बार्स इनको हैंग करने के लिए, क्योंकि जब आप इनके नीचे आप कोई बार नहीं डालेंगे इनको हैंग करने के लिए, तो आपको हर बार्स के नीचे जो है ना अलग से जो है ना स्टिरप्स देनी चेयर्स देनी पड़ेंगी। इनको हैंग करने के लिए चेयर देनी पड़ेंगी, तो उसमें ज़्यादा स्टील वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे हैंगिंग बार्स डालते हैं। जो हैंगिंग बार्स होते हैं उनकी लेंथ जो है ना, अगर जो है ना मेन बार्स की फेस में आ रहे हैं तो मेन बार्स के लेंथ के हिसाब से डालेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के फेस में आ रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के फेस के हिसाब से डालेंगे। और कितना डालेंगे, उनकी स्पेसिंग क्या करेंगे, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेसिंग है, फर्स्ट करें मेन बार्स की स्पेसिंग है उसको डबल करके आप डाल सकते हैं। मतलब ये 6 इंच पे डाल रहे हैं तो यहाँ पे इसके नीचे हम हैंगिंग बार जो है ना वो फीट पे डाल सकते हैं। यहाँ पे भी हम 8 है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ इस तरह डालने हैं तो हम जो है ना उनको 1 फीट या 16 इंच पे डाल सकते हैं इसके नीचे। अब इस बार को यहाँ तक आया हुआ है, इसको हमने इस एरिया में हैंग करना है, तो यहाँ पे हम 2 बार इसके नीचे डाल सकते हैं, ताकि उसके नीचे हम चेयर रखेंगे तो वो इजीली हैंग हो जाएंगे। और ये हैंग हमें क्यों करने होते हैं, क्योंकि हमने जो है ना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट को अलहदा करना होता है। क्योंकि जो हमारी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है उसको नीचे से जो है ना अपने पौनी इंची का कवर देना लाजमी है, और जो आपकी जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है उसको टॉप से पौनी इंची का कवर देना ज़रूरी है। क्योंकि जो आपकी जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है उसको हम स्किन रेनफोर्समेंट भी कहते हैं, टेम्परेचर रेनफोर्समेंट भी कहते हैं, और उसका टॉप पे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम चेयर प्रोवाइड करते हैं, और उनको जब हैंग करेंगे तो वो ऊपर से कवर जो है ना वो मेंटेन होगा। अगर उनको हैंग नहीं करेंगे तो ऊपर से कवर मेंटेन नहीं होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक, ऑलमोस्ट 3 इंच तक चला जाता है कवर, तो वो हमें अलाउ पौनी इंची तक है, तो हमने उसको पौनी इंच तक ही लाना है। तो इसके लिए हमने नीचे हैंगिंग बार डालने हैं। अब हैंगिंग बार्स के लिए भी आप सिंपल सेम इसी तरह जो है ना हैंगिंग बार्स लिख के, उसके लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की फेस में है तो ये वाला लेंथ आ जाएगी, मेन बार्स में है तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। सिंपल कटिंग लेंथ सब कुछ उनका यही होगा। स्पेसिंग
सिर्फ चेंज हो जाएगी, जो 6 इंच है वो 12 इंच हो जाएगी, जो 18 है वो 16 हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है ना उसका बना सकते हैं। हमें हैंगिंग बार्स डालते क्यों हैं। अब यहाँ पे देखें, लेट से कि ये मेरे पास एक स्लैब है, ये स्लैब है, इसमें मैंने यूं बार्स डाले हुए हैं, ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आ गए, ये मेरे पास सॉरी ये शाटर स्पान में ये मेन बार्स आ गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गए, ये मेरी एक नीचे जो मैश है वो मुकम्मल हो गई। अब इस मैश के ऊपर जो है ना मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स भी डालने हैं, एक्स्ट्रा बार्स डालने हैं, ठीक हो गया। हर फेस में एक्स्ट्रा बार्स आते हैं, ठीक है। अब इन एक्स्ट्रा बार्स को मैंने क्या करना है, हैंग करना है। तो हैंगिंग के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह बार्स डाल दूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे भी बार डाल दूंगा, यहाँ पे बार डाल दूंगा। अगर इस तरह से मेरे पास एक्स्ट्रा बार्स आ रहे हैं तो उनको हैंग करने के लिए भी मैं यहाँ पे बार्स डाल दूंगा। अब ये बार डाल दी, अब इसके नीचे इनको हैंग करने के लिए मैंने क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, चेयर रखनी होगी। तो यहाँ पे चेयर, तो चेयर की हाइट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। उस चेयर हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें टॉप और जो बॉटम है उसका क्लियर कवर चाहिए, जो कि हमारे पास स्लैब के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, पौनी इंची, मीन्स के 0.75 इंच, पौनी इंची, ठीक हो गया, 0.75 इंच। अभी यहाँ पे ये देख लेते हैं चेयर हाइट कैलकुलेशन। चेयर हाइट कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, ये हमारे पास चेयर हाइट, इस तरह की हमारे पास कुछ चेयर होती है, ठीक हो गया, और ये हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट हमने कितनी रखनी है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेयर हाइट इज इक्वल टू 6 इंच। अब ये 6 इंच मेरे पास क्या है, स्लैब थिकनेस है, स्लैब थिकनेस। अब स्लैब थिकनेस हमने ड्राइंग से लेनी है, जो कि ये देखें यहाँ पे स्लैब थिकनेस हमें बताई गई है कि ये 6 इंच स्लैब है। S1 जो है वो 6 इंच है, जो S2 है हमारे पास वो 5 इंच है। तो यहाँ पे स्लैब थिकनेस मेंशन होती है ड्राइंग के अंदर। स्लैब थिकनेस हमने देख ली ड्राइंग से, ये हो गई। यहाँ से -2 इंटू CC, ये क्या है, हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है बार्स की, जो कि हमने ले रहे हैं 0.75, ठीक हो गया। और ये बॉटम बार डाया, ठीक है, टॉप बार डाया, बॉटम बार डाया, टॉप बार डाया। अब बॉटम में हमने कौन से डाले, जो हमारे मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार थे, दो थे, नंबर 3 के थे, 3/8 और 3/8, दो बार हमने डाले, ठीक हो गया। फिर टॉप बार डाया, टॉप बार में भी हमने दो डाले, एक हैंगिंग का, ठीक है, और एक जो हमें ड्राइंग में गिवन है एक्स्ट्रा बार, तो वो भी हमने 3/8 के दो डाले हैं, 3/8 के दो डाले हैं, ठीक हो गया। तो कैसे हो कैलकुलेट करेंगे, 6 माइनस 2 इंटू स्लैब कवर प्लस 2 इंटू ये जो बॉटम में हमने मेन और डिस्ट्रीब्यूशन डाले दो, 3/8, 2 इंटू 3/8 जो कि हमने टॉप में डाले हैं एक्स्ट्रा और हैंगिंग बार्स। तो इनको हम कैलकुलेट 6 माइनस 1.5, 2 इंटू 0.75, 1.5, 0.75, 0.75, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 तो 3, तो 3 इंच जो मेरे पास है वो मेरे पास क्या है, चेयर की हाइट बची है। अब यहाँ से लेकर इसकी टॉप से इसके बॉटम तक की जो स्पेसिंग है चेयर की वो कितनी आनी चाहिए, 3 इंच, कितनी आनी चाहिए, 3 इंच। अब 3 इंच मेरे पास इसकी हाइट आ गई। अब जब हम चेयर बनाएंगे तो उसकी हाइट जो हम रखेंगे 3 इंच रखेंगे। अब ये जो इसकी लेग हैं चेयर्स की, ये आप अपनी मर्जी से 1 फुट भी रख सकते हैं, 2 फुट भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको जितनी स्टेबिलिटी चाहिए आप उस हिसाब से तकरीबन इसको 1.5 से 2 फुट रखते हैं, फुट से 1.5 फुट तक इसको रखते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से फिर आप ये जो हाइट है, ये हाइट आपकी लाजमी 3 इंच होनी चाहिए। ये अगर 3 इंच नहीं होगी तो आपका जो कवर है वो मेंटेन नहीं होगा। ये 3 इंच होनी चाहिए। बाकी जो ये आपका ये इसकी भी आप लेंथ फुट रख सकते हैं, 2 फुट रख सकते हैं, ठीक है, 3 फुट रख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये वाली जो हाइट है वो आपकी 3 इंची रहेगी। और ये आपको हमेशा कैलकुलेट करनी होती है स्पेसिंग जो है ना बरकरार रखने के लिए। और जब इंस्पेक्शन वगैरह वाले आते हैं, जब आपने स्लैब को इंस्पेक्शन करवानी है तो ये चेयर हाइट लाजमी जो है ना देखी जाती है, ताकि जो स्लैब का कवर है वो मेनटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए चेयर की हाइट कैलकुलेट करना आना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस चेयर को BBS में कैसे कैलकुलेट इंक्लूड करेंगे, सिंपल, आप लेट से इसको 1 फीट आप रख रहे हैं, ठीक हो गया, ये 3 इंच इसकी हाइट हो गई, ये 1 फीट आप इसकी ये लेग रख रहे हैं एक, ठीक है, प्लस 3 इंच इसकी हाइट हो गई, प्लस जस्ट ये भी 1 फीट आप रख रहे हैं, प्लस फिर ये 3 इंच आपकी जो है ना वो हाइट हो जाएगी,
फिर जो है ना आपके प्लस ये 1 फीट लैग हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये 3 फीट ये हो गया और 6 इंचेज ये, तो 3.5 फीट आपकी क्या हो जाएगी, ये चेयर की लेंथ हो जाएगी। तो आप सिंपल इसको जो है ना वहाँ पे पुट कर सकते हैं BBS में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चेयर, यहाँ पे नंबर 4 बार, चेयर हमेशा नंबर 4 बार की बनाते हैं। स्पेसिंग 1 स्क्वायर फीट 1 की स्क्वायर मीटर होता है, मीन्स के अगर फीट में इसको लेके जाएंगे तो आप जो है ना वो 10.76 वो एक स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो वहाँ पे जो है ना आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो शेप है आप शेप बना के यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इस तरह जो है ना आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसकी जो लेंथ हमारे पास है 3.5। तो ये जस्ट सिंपल है, तो वो आप शेप और ये चीज़ें आप इधर इंसर्ट कर लें। अगर आपको इंसर्ट करनी नहीं आती तो इस पे भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा कि BBS में हम शेप किस तरह बना के इंसर्ट करते हैं।